Hello 8th class students. Today we will continue our lesson number 9, cloud computing. Today I am going to explain you the characteristics of cloud computing. Cloud computing possesses the following characteristics. So all of you also open your book and see your book page number 120. And the first point of characteristics is on-demand self-service. In cloud computing, multiple clients can share the resources and applications at the same time. मीन्स एक ही टाइम पे काफ़ी लोग सेम ही डेटा को शेयर कर सकते हैं, सेम ही एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं. These cloud services and resources can be used on demand and often bought on a subscription basis without the human interaction with the service provider. तो ये ऐसे क्लाउड सर्विसेज हैं ऑन डिमांड. जैसे ही आप डिमांड दोगे कि ये इतना हमें डाटा के लिए स्टोरेज चाहिए, या हम कोई सब्सक्रिप्शन पैकेज ख़रीद लेते हैं कि इतने टाइम के लिए, जैसे आप टीवी आपका चलता है डिश वगैरह, उसके लिए आप 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो या 2 मंथ्स की लेते हो. तो ये यूज़र पे डिपेंड करता है वो कितने टाइम के लिए डाटा स्टोरेज या कितने टाइम के लिए वो डाटा यूज़ करना चाहता है. To understand in a better way, you buy cloud services at the same way as you buy telephone services or internet access from the utility company and pay for them as per usage. तो ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए आप समझ सकते हो जैसे कि आप टेलीफोन पे इंटरनेट जब भी यूज़ करते हो, जितना भी डाटा यूज़ करते हो 1 GB 1.5 GB ओके 2 GB जितने के भी आप डाटा ख़रीदते हो वो आपके लिए आप कंपनी को पैसे पे करते हो. तो ये ऑन डिमांड, जितनी आपकी डिमांड होगी वैसे ही आपको कंपनी सर्विस देगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. सेकेंड पॉइंट इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. Cloud computing simply means that the services can be accessed on the internet anytime and anywhere in the world through multiple devices such as mobile phones, tablets, laptops, etc. So in cloud computing means you can access your data anytime. जब जो आपका डाटा इंटरनेट के ऊपर पड़ा है उसके पास आप उस डाटा को आप कभी भी गेट कर सकते हो एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आप दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, थ्रू दैट इंटरनेट कनेक्शन यू कैन चेक योर डाटा एंड गेट योर डाटा वेरी फास्ट through these devices. You can check through mobile phone also, you can check through tablets also or laptops also. So this is the next service, broadband network access characteristics of cloud computing. Next is resource pooling. The resource like virtual server space, network connections, bandwidth, etc. are pooled by multiple users simultaneously from any location without being interfered by the other users. So resource pooling means आप अपना डाटा जो है उसके लिए वो आपको वर्चुअल सर्वर स्पेस देगा. आपके डाटा के लिए स्पेशल स्पेस मिलेगी, आपको नेटवर्क कनेक्शंस मिलेंगे, बैंडविड्थ मीन्स डाटा आपको ट्रांसफ़र करने की परमिशन होगी, एंड आर पूल्ड बाय मल्टीपल यूज़र. और डाटा जो है कलेक्टेड कितने सारे यूज़र्स का डाटा होता है वहाँ पे, तो बाकी सारे भी शेयर करें तो साथ साथ में आप भी अपना डाटा उसके ऊपर रख सकते हो. और फ्रॉम एनी लोकेशन यू कैन इंटरफेयर इन योर डाटा. कहीं से भी आप जाके उस डाटा के अंदर चेंज कर सकते हो और यू कैन सी योर डाटा. नेक्स्ट इज रैपिड इलास्टिसिटी. समटाइम्स कंज्यूमर रिक्वायर्स एडिशनल रिसोर्सेज इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. In such scenario, cloud computing is the solution as it is enabled the elasticity feature. This allows the consumers to transparently scale up, increase or scale down, decrease the resources according to their computing needs. So कई बार होता है कि हमें सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही डाटा स्टोरेज करनी है इंटरनेट के ऊपर, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करनी है. इन दैट केस हम थोड़े टाइम के लिए डाटा ख़रीद सकते हैं. लाइक हम वी वांट द सब्सक्रिप्शन फॉर 15 डेज़. 15 डेज़ के बाद आपको उतनी डाटा स्टोरेज नहीं चाहिए. इन दैट केस आप उतने टाइम के लिए डाटा ख़रीद सकते हो, उतने टाइम के आप पैकेज खरीद सकते हो. उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है तो वो डाटा आपका चाहे सर्वर से डिलीट कर दें. सो दैट इज़ रैपिड इलास्टिसिटी. नेक्स्ट इज़ माइयर्ड सर्विस. क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ बेस्ड ऑन अ पे फॉर व्हाट यू यूज़ मॉडल वेयर रिसोर्सेज यूजेज इज़ मॉनिटर्ड, measured and reported transparently based as utilization. So आप जो पे करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप गेट करोगे. यू कैन गेट अकॉर्डिंग टू यू आर पेइंग. तो जो आप
उनको पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो डाटा दे रहे हो। जो डाटा आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर वो मॉनिटरिंग भी करते हैं कि आप जितना आपको लाइक आपने 1.5 GB डाटा मिले तो आपको 1.5 GB की तक ही मिलेगा। उसके बाद आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि यू हैव यूज 50% और 90% ऑफ योर डाटा। सो दैट इज़ मेयर्ड सर्विस मीन्स वो साथ साथ में आपका पूरा डाटा का रिकॉर्ड रखते हैं, मॉनिटर करते हैं आपको, और रिपोर्ट भी आपको साथ साथ में देते हैं कि दिस इज़ द यूटिलाइजेशन एंड अप टू दिस you have used the data. I hope you understood the characteristics of computer. Now in the next I will send you the advantages and disadvantages